Good morning, students. Last time we had studied place value table in decimals. एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. ऑलरेडी आपने वंस, टेंस और हंड्रेड्स ये प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ा है. अब यहाँ पर आता है डेसिमल. 1 और 1/10 के बीच में आता है डेसिमल. उसके बाद 1/10, 100, 1000, so on. Now coming to questions. आप ऑलरेडी 1/10 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं. अब हम 100 और 1000 प्लेस जहां इन्वॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चंस देखते हैं. एक्सरसाइज 8.2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. ए पार्ट में जो ग्रिड बना हुआ है, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये 100 स्क्वायर्स का एक ब्लॉक बना हुआ है. तो इसमें कितने हंड्रेड्स हैं? 100 तो पूरा है ही नहीं. दैट मीन्स टेंस कितने हैं? आई थिंक काउंट करिए, 2 टेंस हैं. और देन वंस कितने हुए? काउंट करेंगे हम. वी विल हैव 1 2 3 4 5 6 100 प्लेसेस पर आ गया. तो इस नंबर को अब हम लिखेंगे कैसे? हमें डेसिमल करके लिखना है. दैट मीन्स it will be written as 0.26. देखिए, क्योंकि वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, पूरा वो 100 वो भरा नहीं हुआ है. पूरा एक 100 का जो ब्लॉक था वो भरा नहीं है, तो वो 0 हो गया. 1/10 पे 2 हो गया क्योंकि 2 टेंस वाली रोज भरी हुई है. और 100 हुआ 6. तीसरी रो पूरी नहीं भरी हुई थी. तो दिस गिव्स यू द नंबर. यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर. इट विल बी 0.26. देन सेकंड में देखिए, 100 का पूरा एक ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, तो यानी कि वंस प्लेस पे आ गया 1. एक पूरा ब्लॉक भरा हुआ है. अब टेंस कितने हुए? सेकंड ब्लॉक में देखिए, 1 2 3 जो है टेंस वो पूरे पूरे भरे हुए हैं. एंड लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 ही स्क्वायर्स जो छोटे वाले हैं वो भरे हैं. तो नंबर बिकम्स 1.38. इस तरीके से आपने प्लेस वैल्यू टेबल में भर के और आगे नंबर लिखना है. क्योंकि 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 1000 प्लेस पे हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है. मतलब डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे हम 0.260 लिखें तो भी ठीक है, नहीं तो 0.26 लिखें तो भी ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आपको राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म. आपको सीधा ये जो प्लेस वैल्यू टेबल दिया है, इससे आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर लिखना है. जैसे पहला देखिए, हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, वंस प्लेस पे 3 है, फिर डेसिमल आ जाएगा 10th के पहले, और फिर 10th प्लेस पे 2, 100th प्लेस पे 5 और 1000 प्लेस पे 0. तो ये हो गया नंबर 3.250. इसी तरह बी पार्ट देखिए, 100th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 0 और 1 प्लेस पे 2. इसके बाद आएगा डेसिमल. 1 और 10th प्लेस के बीच में डेसिमल आता है. 6 10th प्लेस पे है, 3 100th प्लेस पे है और 0 है 1000th प्लेस पे. तो ये नंबर हो गया 102.630. इसी तरीके से आप बाकी के नंबर्स अपने आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल. अब आपको डेसिमल दिया हुआ है और आपको प्लेस वैल्यू टेबल पे लिखना है. जैसे ये प्लेस वैल्यू टेबल क्वेश्चन नंबर 1 में बनी हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है नंबर.
यहाँ आपको देखिए नंबर दिया हुआ है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट लेते हैं हम 2.08। तो अब ये 2 है वंस प्लेस पे, यहाँ आ गया 0, सॉरी डेसिमल, 10th प्लेस पे 0 और 100th प्लेस पे 8। तो इस तरीके से ये आप प्लेस वैल्यू टेबल इस तरीके से बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे इन डेसिमल्स को। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आप बाकी के पार्ट्स अपने आप कर सकते हैं, या एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम, ई पार्ट। ई पार्ट है 200.812। तो अब देखिए 100 प्लेस पे 2, 10 प्लेस पे 0, 1 प्लेस पे भी 0, और यहाँ आया डेसिमल 1 और 10 के बीच में, 10th प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 1 और 1000 प्लेस पे 2। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे 200.812। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। तो यहाँ आपको पता है 20 + 9 29, और इसके बाद क्योंकि ये 4/10 आ गया तो यहाँ आ गया डेसिमल, 10th प्लेस पे 4 और 100th प्लेस पे 1। इसी तरह एक और ले लेते हैं हम, डी पार्ट 23 + 2/10 + 6/1000। अब देखिए 23 तो पूरा है डेसिमल, 10th प्लेस पे 2 और यहाँ पे 6/1000 था। अब 100th प्लेस पे तो कुछ है नहीं तो 0, और 1000th प्लेस पे है 6, तो ये हो गया नंबर 23.206। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स में लिखना है, जैसे ये है 0.03, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.03। इस तरह से आप वर्ड्स में लिखेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लास्ट ले लेते हैं, एफ पार्ट 5.008। कैसे लिखेंगे आप, 5.008। इट्स क्वाइट इजी, आई होप। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये थोड़ा सा हमें सोचना है। इसमें आपको बोला गया है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द नंबर लाई। मतलब 10th प्लेस पे ये जो 0 पॉइंट फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं 0.06, ये 10th प्लेस पे ये वाला प्लेस, इसके हिसाब से हमें बताना है कि 10th प्लेस पे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनके बीच में आएगा। अब देखिए 10th प्लेस पे यहाँ 0 है और उसके आगे 100th प्लेस भी है, यानी कि 0 से तो बड़ा है, तो इट लाइज बिटवीन 0.0 एंड 10th प्लेस पे 0 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 1। इसी तरह बी पार्ट देखिए, जैसे आपको दिया है 0.45, तो ये किस किस के बीच में आएगा, 10th प्लेस पे 4 है तो 0.4 से कुछ बड़ा है, और नेक्स्ट 10th प्लेस क्या आएगा, 5, 0.5। तो दिस 0.45 लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइज बिटवीन। आई होप इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। मतलब आपको इसको फ्रैक्शन में पहले लिखना है। जैसे ये दिया हुआ है 0.60, 0.60 मतलब 60 अपॉन 2 प्लेसेस डेसिमल है तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 100, 2 जीरोस आएंगे। दिस इज नथिंग बट 6/10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6/10 को फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 सा 2 5 सा,
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एफ पार्ट ले लेते हैं, 0.125। 0.125 मीन्स 125 अपॉन डेसिमल के बाद 1 2 3 तीन प्लेसेस हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में 1000 आएगा जिसमें कि 3 जीरोस हैं। अब आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल में आपको पता है 125 आता है, 5 2 12, 5 5 25। तो 5 से इसको क्या, डिनोमिनेटर को 5 इंटू 200, अगेन ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 5, 5 4 20 and 0, that means 1/8। 5 1 5, 5 8 40। इस तरीके से आपको इन्हें लोएस्ट टर्म्स में लाना है। आई होप दिस एक्सरसाइज यू विल बी एबल टू डू बाय योरसेल्फ। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। आपने अपने नोटबुक में हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं। मैंने दो दो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिए हैं। इन्हीं लाइंस पे आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।